Good evening, sir. 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 Evening, sir. Good 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 evening, everyone. Good evening, sir. 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 Evening, sir. Good evening, everyone. Sir, what is going to be the activity of today? Just wait. अभी पता चलेगा. Good evening, sir.
Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good morning. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Good evening. Playing games. Sir, today we play game. Please test you. हाँ, एक तरह का गेम होगा, कुछ अलग सी एक्टिविटी है ये। Good evening, sir. Sir, name of the game. Sir, what is the name? गेम का नेम है अपने आप को पहचानना। Sir, what to do in this game? इस गेम में आपको पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा कुछ अच्छी सी चीज। Okay, sir. Sir, something like inner peace. हाँ, कह सकते हैं। क्या वीडियो मैं तो अंकल न्यूज देखा
Good evening, sir. Good evening, sir. Good Good evening, evening. sir. Good evening, sir. Good evening. Good morning. Good evening, sir. Good afternoon. सबको. Yes. सर क्या आज आपने फिर से पंकज Good सर evening, को sir. बॉक्स में बंद कर दिया? नहीं, आज मैंने पंकज सर को बॉक्स में नहीं बंद किया. तो सर वो दिख नहीं रहे. वो डैडी कॉल मत. सर वो दिख ही नहीं रहे हैं. क्योंकि उन्होंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है इसलिए. सर बट माइक भी ऑन नहीं. आप देख ही नहीं रहे हो, मैं तो बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ बताओ. कब सेशन शुरू करेंगे. मैं तो बैठा हुआ हूँ. सर आपने तो अभी अभी वीडियो ऑन देखा है. सर आप अभी वीडियो ऑन किए हैं. तो अभी अभी वीडियो ऑन किया है. आपने तो इतनी देर से नहीं किया था वीडियो. अभी मेरे पास 3 मिनट हैं. तो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जब ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा. सबको अपने आप सर को मेरी म्यूट करके रखना है. मेरी सिस्टर को अच्छी अंकल बात बोल है ना, रही मैं है. तो अंकल ही हूँ. मैं तो अंकल ही हूँ. कोई हैं? मुझे भैया कहता है, कोई मुझे अंकल कहता है, कोई मुझे छोटा भाई कहता है. बहुत सारे नाम है हम लोगों के. तो हमारे मम्मी पापा भी तो हम लोग को कितने नामों से बुलाते हैं. इसी तरह से आप लोग भी हो. ओके, तो हम आज का इवनिंग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो सभी लोग अपने माइक को म्यूट करके रखेंगे. कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा इस पूरे सेशन में जब तक मैं ना कहूँ. ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे. अगर ऐसा करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा. ऐसे मेरी आशा है. आई होप आप सबको अच्छा लगे ये सेशन आज का. Sir, please say loudly. Your voice is very slow. ओके, जस्ट अ मिनट. No sir, your voice is normal. तो हम शुरू करते हैं. देखिए, आज डे 6 है, इवनिंग सेशन. कितनी जल्दी 5 दिन बीत गए ना, और हम डे 6 में आ गए हैं. और कल के बाद ये 1 हफ्ता पूरा हो जाएगा. और इस 21 डे पावर चैलेंज का 1 हफ्ता हम अच्छे से पूरा कर लेंगे. तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डे 6 में एक कहानी सुनेंगे. उस कहानी में हम अपने आप को ढूंढ भी सकते हैं, या शायद हम उसी कहानी का पार्ट हो सकते हैं, या शुरू से ही हो शायद. तो कहानी है टेल ऑफ 2 फ्रॉग्स. 2 मेंढकों की कहानी. शायद ये मेंढक हम भी हो सकते हैं. इन मेंढकों का नेचर हमसे मिल सकता है शायद. तो जानते हैं ऐसा होता है कि नहीं.
कहानी है ये दो मेढकों की। ये दो मेढक शायद हम भी हो सकते हैं, इनका नेचर हमारे जैसा हो सकता है। तो एक कुएं में एक मेढक रहता था। कुएं में एक मेढक रहता था जिसका नाम लेजी था। लेजी उसी कुएं में पैदा हुआ था और हमेशा से वो उसी कुएं में रह रहा था। उसी कुएं में छोटे से बड़ा हुआ वो लेजी। रोज सुबह उठता था वो वहीं पर और कुएं के पानी को साफ करता था। और कुएं में जो छोटे मोटे जीव होते थे, पतंगे होते थे, उनको खा के वो अपना पेट भर लेता था। का वो ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब कुछ वही होता था उस कुएं के अंदर, उस छोटे से कुएं में। और इस वजह से वो लेजी मेढक थोड़ा मोटा हो गया था, चिकना सा। तो उसकी आंखें जो बड़ी बड़ी सी थी ना, वो और बड़ी लगने लगी थी। लेजी मेढक के दिन अच्छे से बीत रहे थे उस कुएं में। तो एक दिन क्या हुआ, लेजी मेढक आराम से खाना पीना खा के रेस्ट कर रहा था, आंखें बंद कर। और एकदम से उसको कुएं में कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। कर कर लेजी मेढक तो चौंक गया कि क्या, ये कैसी आवाज थी, क्या हुआ। तो जब उसने आंखें खोली तो देखता क्या है, उसके जैसा ही दिखने वाला एक मेढक सामने है। तो लेजी मेढक सोच में पड़ गया, ये दिख तो मेरे जैसा रहा है, पर ये आया कहाँ से? तब तो इस कुएं में कोई भी नहीं आया, ये कहाँ से आ गया? लेजी मेढक जब तक कुछ बोलता, तब तक दूसरे मेढक ने बोला, जिसका नाम था एक्टिव। मेढक का नाम था एक्टिव। एक्टिव मेढक ने कहा, हाय दोस्त, मेरा नाम है एक्टिव। मैं समुद्र में रहता हूँ, काफी दिनों से वहीं पर ही रह रहा था। मैंने एक दिन सोचा, मैंने समुद्र की लाइफ तो बहुत अच्छे से देख ली, बहुत कुछ देखा समुद्र में, समुद्र के बाहर की भी दुनिया तो देखनी चाहिए। तो मैं समुद्र की बाहर की दुनिया देखने के लिए समुद्र से बाहर निकला। मैं काफी कुछ घूमा और घूमते घूमते इस कुएं के पास आ पहुंचा। और मैं जब अपना रास्ता ढूंढ ही रहा था तो मैं अचानक से इस कुएं में गिर गया। लेजी ने सोचते हुए बोला, फिर उसने एक्टिव से क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि अच्छा ये तो बताओ, क्या तुम्हारा समुद्र मेरे कुएं जितना बड़ा है? और उसने ये कहते हुए कुएं में एक तरफ से दूसरी तरफ छलांग लगाई लेजी मेढक ने। जो एक्टिव मेढक था वो हंसते हुए बोला, क्या बात करते हो दोस्त, ऐसा कभी हो सकता है कि कुएं
और समुद्र की तुलना की जा सके, कंपैरिजन किया जा सके। तुम्हारा कुआं तो इतना सा है, समुद्र तो बहुत बड़ा विशाल है। तो लेजी मेढक फिर कुछ सोचने लगा और यही सोचते सोचते उसने फिर से कुएं में एक तरफ से दूसरी तरफ छलांग लगाई और फिर एक्टिव मेढक से बोला, क्या तुम्हारा कुआं इतना बड़ा है? अब तो एक्टिव मेढक जोर जोर से पेट पकड़ के हंसने लगा कि हा क्या बात करते हो लेजी, कैसे एक कुएं की और एक समुद्र की तुलना कर सकते हो? समुद्र बहुत विशाल है, इस कुएं से भी ज्यादा विशाल। तुम्हारा कुआं तो छोटा सा है। अब तो भाई लेजी मेढक को गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे कुएं से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। समुद्र जैसी कोई भी चीज नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम यहाँ से निकल जाओ, इस कुएं से निकल जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठे हो। ये कहते हुए लेजी मेढक ने निकाल दिया। तो क्या इस तरह की जो समस्या लेजी मेढक के साथ थी वो हमारे साथ भी नहीं है? हम भी अपने कुएं को से बड़ा समझते हैं, हम भी लेजी मेढक की तरह कहते हैं कि मेरे पास जो चीजें हैं वो सबसे अच्छी हैं। और इसी तरह की डिफिकल्टी हमारे चारों तरफ है। ये डिफिकल्टी, ये मुश्किल, ये परेशानी हमारे चारों तरफ गोल 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 घूम रही है, आज भी, इस समय भी। हम अपनी चीजों की, अपने आप की लोगों से तुलना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम इन डिफिकल्टी में फंसे हुए हैं। जितनी भी परेशानियां हैं इन चारों ओर, हमारे चारों ओर, उसमें हम फंसे हुए हैं, उस गोल चक्कर में, उस भंवर में। हम कंपैरिजन करते हैं अपनी चीजों का, अपने कपड़ों का, या अपनी हमारी जो भी चीजें हैं जो हमें लगता है कि सबसे अच्छी चीज हमारे पास है। हम भी उस लेजी मेढक की तरह स्वीकारते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कुएं से बड़ी भी कोई चीज हो सकती है, और जिसे हम कहते हैं लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकारने की कमी। हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीजों को। हमारे मम्मी पापा ने हमसे कहा कि बेटा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, दांत में कीड़े लग जाएंगे। या हमारे मम्मी पापा ने कहा, बेटा तुम्हें फोन पर ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकारते नहीं हैं, क्योंकि हम उसी छोटे से कॉर्नर में हैं। हम हमेशा से उस छोटे से कुएं में बैठे हुए हैं और उससे कभी बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। हम देखना ही नहीं चाहते हैं कि जो लोग हमसे कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं वो शायद सही हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं,
समझते नहीं हैं। हमें इन सारी बातों को समझना पड़ेगा। अगर हम सारी बातों को समझेंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ अवर ओन डेस्टिनी। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। हम जो कुछ भी करेंगे हमारी लाइफ बनेगी, अच्छी बुरी जैसा भी हम चाहें। लेकिन हमें अपने उस छोटे से कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा। उन सारे माइंड के बैरियर्स को तोड़ना पड़ेगा, मेंटल बैरियर्स को तोड़ना पड़ेगा जो हमें किसी का अच्छा करने से रोकते हैं, कुछ अच्छा सीखने से रोकते हैं, कुछ अच्छा समझने से रोकते हैं। अगर एक माउंटेनियर यह सोच के पहाड़ पर चढ़ाई न करे मैं नहीं चढ़ूंगा, वहां मुझे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत ठंड होगी, शायद मुझे बहुत सारी लाशें देखनी पड़े, कुछ भी हो सकता है उस उतनी ऊंचाई पर। लेकिन जब तक वो अपने मेंटल बैरियर को नहीं तोड़ता है तब तक वो उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता है। लेकिन इस समय वो इन सारे बैरियर्स को तोड़ देता है, अपनी माइंड का विस्तार करता है, उसको बढ़ाता है, तो वो सारी उसकी कमियां, सारी कमजोरियां उसी समय खत्म हो जाती हैं और वो एक छोटे से कुएं से बाहर निकलकर समुद्र को देख पाता है, उन पहाड़ों की ऊंचाइयों को देख पाता है, आकाश को छू पाता है। इस कोविड के कंडीशंस में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इन मेंटल बैरियर्स को तोड़ा है। कुछ ने अपने छोटे से कुएं में बैठ के सिर्फ कमियां गिनाई, लेकिन कुछ उन कमियों को दूर करते गए या शायद देखा भी नहीं उनकी तरफ और उन्होंने लोगों की मदद की, सेवा की, जैसे वो कर सकते थे, जितना वो कर सकते थे और अभी भी कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने मेंटल बैरियर्स को तोड़ा, उन्होंने अपने उस माइंड के उन कमजोरियों को तोड़ा, कम किया जो उन्हें कुछ अच्छा करने से रोक। हमारे मम्मी पापा, हमारे टीचर्स हमको ये बताते हैं हमेशा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए या कुछ ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए जो हमारी लाइफ को खराब कर दे। पर हमें ये कभी नहीं बताया जाता कि यह क्यों नहीं करना चाहिए। अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, अगर झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, जो क्यों है वो हमको कोई नहीं बताता। पर स्वामी जी आपको बताते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे घर में एक पौधा है, अगर हम उसको पानी देंगे, अच्छे से देख रेख करेंगे, वो और एक्सपेंड होगा और बढ़ेगा। लेकिन हम अगर उसमें पानी देना छोड़ दें, उसकी केयर ना करें, तो वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। तो
स्वामी जी कहते हैं जो अपने उस छोटे से कुएं में है, जो निकलना ही नहीं चाहता है, कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, जो लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है, वो मृत्यु के समान है, डेथ है वो एक तरह की। क्योंकि हम अपने कमजोरियों में बंधे रहेंगे, हम अपने ईगो में बंधे रहेंगे, हम जेलेसी में बंधे रहेंगे। लेकिन जब हम अपनी सारी चीजों से आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो हमारी लाइफ और एक्सपेंड होगी। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, गोल क्या है? लाइफ का विस्तार। अभी आप बच्चे हो, फिर थोड़े और बड़े होगे, और फिर आपका शादी होगा, आप नौकरी करोगे, फिर बूढ़े हो जाओगे। इन आपकी लाइफ भी कॉन्टिन्यूस बढ़ती रहेगी। तो क्यों ना हम इस लाइफ को कुछ अच्छे तरीकों से, कुछ अच्छाइयों के साथ बढ़ाएं। हम जितना अपनी लाइफ को एक्सपेंड करेंगे, लाइफ को एक्सपेंड करना मतलब उस लिटिल कॉर्नर से बाहर निकलना है, उस छोटे से कुएं से जहां पर लेजी मेढक बैठा हुआ था। उसने कोई दुनिया नहीं देखी थी, हमेशा से उस कुएं में था, उस कुएं में रह रहा था, और उसे एक्टिव की बातों का विश्वास नहीं हुआ जो एक्टिव मेढक ने उससे कहा कि समुद्र भी कोई चीज है। लेजी मेढक कुछ नहीं कर रहा था उस कुएं में, एक तरह की डेथ थी उस कुएं में उसकी, क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं था कुएं के अलावा। हम भी नहीं देखते हैं अपने कुएं के अलावा, क्योंकि हम हमेशा बिजी रहते हैं आई, मी, माई सेल्फ, माइन, ही, शी, मैं और मेरा। जब हम इस मी एटीट्यूड को वी एटीट्यूड में चेंज करते हैं, जब मेरा से हमारा होता है, तब हमारी लाइफ एक्सपेंड कर रही होती है, बढ़ रही होती है। और तब जब हमारी लाइफ एक्सपेंड कर रही होती है, तब हम अपने उस जॉयफुल नेचर के, उस हैप्पी नेचर के, उस पीसफुल नेचर के और करीब होते हैं, जो हमारे अंदर हमेशा से है, कहीं गायब नहीं हुआ, हमेशा से है। लेकिन जब हम उस कुएं से बाहर निकलते हैं, धीरे धीरे हमारी लाइफ और एक्सपेंड होती है, तब हम इस AHP को और अच्छे से देख पाते हैं। सोचो तो, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, किसी हिल स्टेशन में घूमने जाते हैं, या कुछ अपना मनपसंद गाना सुनते हैं, घास पर चलते हैं, तब भी तो हम खुश होते हैं। हमारे अंदर एक अजीब तरह की खुशी होती है जिसे हम बता नहीं सकते। तो वो खुशी है क्या? वो यही तो खुशी है जब हम उस अपने लिटिल कॉर्नर से बाहर निकले, उस छोटे से कुएं से बाहर निकले, और हमने देखा कि हाँ, पहाड़ जैसी भी कोई चीज है, एक अच्छा गाना भी हो सकता है, बहुत कुछ हमारी तरफ, हमारे चारों तरफ अच्छा है। तो हम अपनी लाइफ को एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमारी लाइफ इन JHP से और जुड़ती जाती है। इमेजिन करो कि अगर आप एक नदी के किनारे खड़े हो और आप सिर्फ देख रहे हो कि हाँ, नदी में पानी है,
हमें सिर्फ ऊपर ऊपर पानी दिख रहा है। अगर बहुत ज्यादा नदी साफ है तो थोड़े पत्थर भी दिख जाते हैं। जब तक हम ऊपर से देख रहे हैं तब तक हमें केवल पानी दिख रहा है, पत्थर दिख रहे हैं। लेकिन जब हम गहरे जल में डाइव करते हैं, उतरते हैं, जाते हैं, तो हमें कई तरह की मछलियाँ, पेड़ पौधे, बहुत सारी चीजें दिखती हैं, बहुत कुछ दिखता है। तो ये वैसे ही तो है जैसे हम अपनी लाइफ को ऊपर से देखते हैं, आई, मी, माई सेल्फ की तरह। लेकिन जब हम अपने अंदर जाते हैं, अंदर झांकते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ये हमारा मी नेचर है, मी एटीट्यूड है, ये तो वी है। जब हम JHP से जुड़ते हैं तब हम दूसरे के कुएं में भी देख सकते हैं। हम अपने उस लिटिल कॉर्नर से बाहर निकलते हैं। हम उन सारे मेंटल बैरियर्स को तोड़ते हैं जो कहीं ना कहीं हमको कुछ अच्छा करने से रोकते हैं। कुछ ऐसे काम जो असाधारण है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, शायद हमने कभी सोचा भी ना हो कि ये ऐसे हो सकते हैं या उन्हें ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जब हम कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ऐसे भी कुछ काम हो सकते हैं। तो जब हम उस लिटिल कॉर्नर से बाहर निकल रहे होते हैं ना, तो स्वामी जी कहते हैं कि हमारे अंदर और नई क्रिएटिविटी आती है, नए आइडियाज आते हैं। हमारा हार्ट, हमारा हृदय खुल रहा होता है, एक्सपेंड हो रहा होता है दूसरों के लिए। हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। हम देख सकते हैं, आपने शायद पढ़ा भी होगा, देख भी रहे होंगे, इतने ही लोग इस समय इस कोविड की सिचुएशन में दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं वो इसी वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि वो अब उस छोटे से कुएं में नहीं है, वो उस अपने छोटे से कुएं से बाहर है। उन्होंने कोशिश की उस लिटिल कॉर्नर से निकलने की, तब उन्होंने दूसरे के कुएं में देखा, तब वो देख पाए कि हाँ, दूसरे को भी मेरी मदद की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, और मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे दूसरे का भला हो सकता है। हमारा जीवन तो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, लेकिन कभी हम ये सोचते हैं कि खाली हम यहाँ बस बढ़ने के लिए आए हैं, कुछ इसी तरह की चीजें जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, सभी लोग तो वही कर रहे हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, और फिर वो उसी कुएं के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उसी में रहते हैं और उसी में मर जाते हैं, उसी में उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन जब कुछ ऐसे लोग जो उस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर पाते हैं, अपने अंदर उस
एक्सेप्टेंस को ला पाते हैं, उन चीज़ों को स्वीकार कर पाते हैं जो दूसरे हमें बता रहे हैं या हम दूसरों के लिए देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तब हमारी लाइफ और एक्सपेंड कर रही होती है और बढ़ रही होती है। हमारा जीवन कई और लोगों से जुड़ रहा होता है। हम सभी दोस्त बनाते हैं, अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? हम उन्हें अपना मानते हैं। ये एक स्मॉल लेवल का अपना मानना कह सकते हैं। पर कभी सोचा है हमने, अगर हम अपनी इस स्मॉल लेवल के अपने मानने को और बड़ा करेंगे और इसका विस्तार करेंगे और उन सारे मेंटल बैरियर्स को तोड़ देंगे, उन सारे ईगोस को हटा देंगे जो हमें रोकते हैं किसी का अच्छा करने से, किसी के लिए कुछ अच्छा सोचने से। हमने पिछले दिन देखा था कि हमारा जो मन है, जो हमारा माइंड है, वो या तो मंकी माइंड वाली और फिर बटरफ्लाई वाली स्टेज में। लेकिन जब हम इस लिटिल कॉर्नर से बाहर निकल रहे होते हैं, उस छोटे से कुएं से बाहर निकल रहे होते हैं, अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे होते हैं, जिसने हमें कहीं ना कहीं बांध के रखा है, हमें रोक के रखा है अपने आप को ऐसा बनाने से जो शायद हम कभी सोचते भी नहीं। लोग हैं जिन्होंने इसी तरह से सोचा था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वो इस लिटिल कॉर्नर से बाहर निकले, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने बहुत कुछ किया। स्वामी विवेकानंद उनमें से एक है। वो भी अपने उस लिटिल कॉर्नर से बाहर निकले। उनके सामने भी बहुत सारी परेशानियां आई थी, बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। किस वजह से डटे रहे? क्योंकि वो अब उस लिटिल कॉर्नर से बाहर निकल रहे थे। उनकी लाइफ एक्सपेंड कर रही थी, बढ़ रही थी। वो लोगों से जुड़ रहे थे, लोगों को समझ रहे थे, लोगों की बातें समझ रहे थे, लोगों से उनका जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। और इसी वजह से वो हम जैसे लोगों के लिए कुछ कर पाए, कुछ अच्छा। लेकिन हम ये कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं जब हम अपने उस छोटे से कुएं से बाहर निकले। शायद हम निकले भी होंगे, लेकिन हमने गौर नहीं किया। अच्छा, अभी मेरे पास एक सवाल है आप लोगों के लिए। क्या आप लोगों को कुछ ऐसा याद है जब आपने किसी की हेल्प करी हो बिना किसी रिवॉर्ड के और आपको बहुत अच्छा लगा हो? अपनी हैंड रेज करिए। ओके, तोरशा।
एक आंटी थी, तो वो उन्हें ना किसी ने एक घर था, उसके इसमें एक रूम था, तो उस रूम के अंदर ना एक आंटी बंद थी, ठीक है। तो मैंने पापा को कहा मैं इस रास्ते से जाती हूँ, ऐसे खेलते खेलते तो मैं गई, एक आवाज सुनाई दी, तो ना डोर खुला था। मैं सोचू पापा को बुलाओ, तो मैंने उस घर के अंदर गई, तो मैंने दरवाजा खोला, एक आंटी मतलब ऐसे कपड़े से बंधी हुई थी। मैंने उन्हें खोला और फिर तब आंटी ने मुझे थैंक यू कहा, फिर तब मैं चली आई और मुझे बहुत अच्छा लगा था मैंने जो किया। बहुत अच्छा लगा ना? Very हाँ सर। good. Okay. And next, अर्णव वर्मा. यस मैं एक बार साईं मंदिर गया था, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, तो मैं और मेरे चाचू थे, तो हम लोग पीएम मॉल से आ रहे थे, तो हम लोग चोको पाइस लेके आ रहे थे, तो मेरे चाचू ने बोला कि तुम चोको पाई खाओगे, तो वो लोग बोले हाँ, तो हम लोग सब मिलके वो उनको एक डब्बे पूरे चॉकलेट चोको पाई बांट दिए थे। Okay, very good. पावनी. यस सर, एक बार हमें एक रेस्टोरेंट में गए थे, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर तो बहुत एसी वगैरह लगा था, लेकिन बाहर नॉर्मल स्ट्रीट शॉप्स जैसे लगती हैं वैसे लगी थी। तो वहाँ पे जहाँ पार्किंग की थी बाइक्स की, वहाँ पे एक डॉग बहुत देर से इधर उधर घूम रहा था फूड के लिए, मतलब पता चल गया था कि वो खाने के लिए ही घूम रहा था। तो जब हमारी फैमिली जब वहाँ से गई तब भी हमने देखा था। तो जब हमने खाना खा लिया, बिल पे भी करते, तो जब हम वापस आए तब भी वो घूमे जा रहा था, और वहाँ पे 2-3 और पपीज भी थे। तो फिर मैंने और मेरी दीदी ने फिर 2-3 मिनट तक देखा कि कोई इसका ओनर है कि नहीं। तो फिर वो बहुत देर तक वहाँ पे एक किसी ना किसी, जब भी कोई जैसे कि जिनके ओनर होते हैं, मतलब जो पेट की तरह जिनको रखते हैं, जब भी कोई उन्हें जिन जिन उनके ओनर इधर उधर मतलब वॉक के लिए लेके जाते थे शाम को, तो वो हमेशा उनके पास आते थे, ताकि और बाकी सब सारे पेडेस्ट्रियंस के पास आते थे कि कोई उन्हें कुछ खाने को दे दे। तो हम लोग ने वो जो स्ट्रीट शॉप्स थी उनमें से एक छोटा पैकेट सबसे टेस्टी बिस्किट्स का खरीद के उनके सामने रख दिया। पहले 2 मिनट तक तो वो हमें ऐसे घूरे थे जैसे हमने पता नहीं क्या कर दिया। उसके बाद जब हम साइड हो गए तो फिर वो उनके पपीज बड़े अच्छे से बैठ के खा रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। Okay, very good. अभिनव पांडे. मेरा किस्सा ये है कि मैं एक बार, हम लोग मेरे बर्थडे के दिन मंदिर गए थे, वहाँ पर बहुत सारे भूखे लोग थे, उन लोगों को कोई कुछ दे नहीं रहा था, तो उन लोगों को हम लोगों ने खाना खिलाया, उन्हें टाइप से खाना खिलाया। Okay. विनय. Okay. सर सर हम ना मतलब हम पिज्जा खाने गए थे, तो सर Okay. हम ना जब आ रहे थे ना, तो सर वहां पर ने एक ना बच्चा था जिसके हाथ वो पैर नहीं थे, तो ना वो ना वहां पर भीख मांग रहा था। तो हमने जब पिज्जा खा लिया था, तो हमने उसे देखा, फिर हमने ना मीन्स हमारा हम घर मीन्स दादी के लिए पिज्जा लेके जा रहे थे, तो वहां पर जो बैठा हुआ था, फिर हमने उसे पिज्जा दे दिया, फिर हमें बहुत अच्छा लगा था, मेरी फैमिली और मुझे। बहुत बढ़िया.
देवराज झा। यस सर। सर मैं एक दिन दुकान जा रहा था तो वहाँ पे एक पुअर मैन था, तो मेरे पास 50 रुपीज या 70 रुपीज थे, तो मैंने उसे दे दिया और उन्होंने मुझे कहा तुम्हारा जो सपना है वो पूरा होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, आप सबने कुछ ना कुछ बताया कि आपने कुछ एक ऐसा सेल्फलेस वर्क किया जिससे आपको अच्छा लगा, लेकिन शायद आपने कभी गौर नहीं किया कि आप भी उस छोटे से कुएं से बाहर निकले थे। आपने भी अपनी लाइफ को पेन किया था। ये मिनीचर है क्या? ये मिनीचर वही है जिसे हम कहते हैं सेल्फिश। कोई ऐसा काम जो हम सेल्फिश होके करते हैं, जिसमें हमें कोई रिवॉर्ड चाहिए होता है। लेकिन जब हम उस सेल्फिश एटीट्यूड को हटा देते हैं, सेल्फलेस हो जाते हैं, तब एंट्री होती है वी एटीट्यूड की, वी नेचर की, जिसमें खाली हम अपने बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, हम सबके बारे में सोच रहे होते हैं। अपनी लाइफ को एक्सपेंड करना और क्या है, इस सेल्फिश नेचर को हटाना ही तो है अपनी लाइफ से। हमारा एक ह्यूमन नेचर है, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हम उस छोटे से कुएं में ही हैं हमेशा से। हम देखते ही नहीं है कि एक इंसान के अंदर कमियां हैं, बहुत कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसके अंदर अच्छाइयां भी होंगी, अच्छी चीजें भी होंगी जो उसको एक अच्छा इंसान बनाती होंगी। वो आपकी नजर में बुरा हो सकता है, लेकिन किसी के लिए वो अच्छा भी हो सकता है। आप भी किसी के लिए बुरे हो सकते हो, लेकिन किसी के लिए अच्छे भी हो सकते हो। तो क्यों ना इस अच्छाई और बुराई के फेस को ही खत्म कर दिया जाए। ये सब हमारे साथ चलता है, हमेशा रहता है, लेकिन हमें जरूरत किस चीज की है? हिम्मत की, उस हिम्मत की, उस ताकत की जो हमें अपने उस जॉयफुल नेचर से जोड़े, हैप्पी नेचर से जोड़े, पीसफुल नेचर से जोड़े। आप लोगों में से किसी ने मेडिटेशन का जब इंट्रोडक्शन हो रहा था तो पूछा था कि क्या मैं ये मेडिटेशन है, इसके लिए हमें पीसफुल जगह चाहिए कि शोर शराबे भी हम ये चीज कर सकते हैं? हाँ, स्टार्टिंग में हमको पीसफुल प्लेस चाहिए होता है, लेकिन मेडिटेशन भी वही प्रोसेस है, हमको उस लिटिल कॉर्नर से बाहर निकालने का, उस छोटे से कुएं से बाहर निकालने का जहां पर वो लेजी मेढक रहता था। हम सब भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लेजी हैं, उस लेजी मेढक की तरह ही तो हैं हम सब। हमारे अंदर ही वही एक्टिव मेढक भी छिपा हुआ है। जो लेजी मेढक है वो और कुछ नहीं है, हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमें रोकते हैं, बांध के रखते हैं, कभी मंकी माइंड में, कभी डोंकी माइंड में, कभी बटरफ्लाई माइंड में। लेकिन जब हम सारी बाधाओं को, इन सारी चीजों को तोड़ते हैं तो हमारी लाइफ एक्सपेंड करती है और हमारा जो माइंड होता है वो एंट माइंड हो जाता है, एकाग्र होने लगता है धीरे धीरे।
और हम एक ऐसे सफर पर निकल पड़ते हैं हमें हमारे हायर गोल को अचीव करने में मदद करता है। और हायर गोल है क्या? यही तो है हायर गोल। उस जॉयफुल नेचर को हमेशा अपने साथ महसूस करना, उस हैप्पी नेचर को अपने साथ हमेशा देखना, जानना, पहचानना, उस पीसफुल नेचर को हमेशा अपने साथ देखना। ये चीजें कहीं बाहर नहीं मिलती हैं, सब हमारे अंदर है। जो कुछ भी हम करते हैं वो सब हमारे अंदर है, अच्छा बुरा, बस एक नजर की जरूरत है। आप सभी लोगों ने अभी बताया कि कुछ लोगों ने बताया कि और भी कुछ लोगों के साथ हुआ होगा कुछ अच्छी चीजें, जो मैं टाइम कम होने की वजह से सबको नहीं ले पाया, लेकिन मैं सबको सुनना चाहूंगा जरूर। सबने अपना अपना बताया कि हमने एक ऐसा सेल्फलेस वर्क किया। तो क्या ये सही समय नहीं है? ये जो कोविड की सिचुएशंस हैं, ये जो समय है, क्या ये सही समय नहीं है? हम उस कॉर्नर से फिर से बाहर निकले, हम सोचें कुछ ऐसा करने की, एक ऐसा सेल्फलेस वर्क, एक ऐसा सेल्फलेस एक्शन जिससे किसी की मदद हो सके, हम किसी को और अपने करीब पा सके। हमारा जो मी नेचर है वो वी नेचर में बदल जाए। हमारा जो आई, मी, माई सेल्फ, शी, ही, जो कुछ भी है वो सब वी हो जाए, वी एटीट्यूड। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या कहते हैं आप लोग? क्या हम ऐसे सुझाव ला यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. 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 हम सब ये कर सकते हैं। तो फिर हमको क्या करना है? अब आप सबके लिए एक मैं चैलेंज देता हूँ आप लोगों को। आपको कुछ ऐसे आइडियाज खोज के लाने हैं इस अभी की कोविड सिचुएशन को देखते हुए, जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे हमने कल एक ब्रेन टीजर किया था ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो इस समय भी आपको उस लिटिल कॉर्नर से बाहर निकल के ऐसे आइडियाज हम लोगों को देने हैं जिससे लोगों की मदद हो सके, जिससे आप अपने उस जॉयफुल नेचर, हैप्पी नेचर और पीसफुल नेचर के और करीब जा सकें, उसको और निखार सकें। और जो भी आप आइडियाज देंगे उस पर भी हम आप सबके साथ मिलकर ही एक डिस्कशन करेंगे, और जो आइडियाज डिस्कशन के बाद और अच्छे से निकल के आएंगे हम उन पर अमल भी करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो चीजें दूसरों के लिए अवेलेबल हो सके, हेल्पफुल हो सके, दूसरों की उन सारे आइडियाज के थ्रू मदद हो सके, सेवा हो सके। तो ये थी एक स्टोरी, छोटी सी, खाली स्टोरी नहीं थी बहुत। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि आपको अपने आप को सुनना पड़ेगा। तो कैसा लगा आप सबको? अच्छा फील हुआ कुछ? Yes, sir. Sir, बहुत Yes, sir. Very nice story. Sir,
very nice story. It's a nice story. सबको चैलेंज याद हो गया ना? आप सबको एक Yes. कुछ ऐसे आइडियाज लेके आने हैं इस समय की सिचुएशन में हम अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे सेल्फलेस वर्क जिससे आप उस लिटिल कॉर्नर से बाहर निकलेंगे। आपको कुछ ऐसा सोचना है जो सबके लिए हेल्पफुल हो। और जब हम सबकी बात करते हैं ना, तो उसमें हम खुद भी आते हैं। एक बार देखो तो करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। सीधा वीडियो, इस वीडियो को देखिए, आपको और समझ में आएगा। Yes, sir.
तो हमने देखा इस छोटी सी मूवी में एक ब्लू बेल नाम की चिड़िया है और शिकारियों ने जाल बिछाते हैं ना शिकारी, तो एक धागा वहां पेड़ पे फंस गया है और उसका पंख का जो पंख है वो उस धागे में उलझ गया है और वो उड़ नहीं पा रही है। ऊपर से बारिश होने लगी है। वो देख रही है कि उसके दोस्त उस पेड़ पर बैठे हैं, वो अपने दोस्तों को आवाज लगा रही है चींची करके, लेकिन उसके दोस्त उसको सुन नहीं रहे हैं क्योंकि सबको जल्दी है भाई, बारिश हो रही है, सबको अपने अपने घोंसले पे लौटना है, तो वो लोग उड़ जाते हैं। लेकिन उसी रास्ते से नटमेग नाम का एक चूहा बेचारा होता है। नटमेग की हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि वो भी चिड़ियों की तरह आसमान में उड़े। उसे बहुत उड़ना पसंद था, लेकिन अब तो वो चूहा था, तो उड़ेगा कैसे? तो जहाँ पर उसको चिड़ियों के पंख मिलते थे वो अपने घर में इकट्ठा कर लेता था। उसके घर में बहुत सारे पंख हो गए थे। तो उस समय भी उसको एक पंख मिला और जहाँ पंख मिला उसने वहीं देखा कि चिड़िया परेशान है, धागे में उलझी हुई है, घायल हो गई है, उड़ नहीं पा रही है। मैं कोशिश करता हूँ अपने उस लिटिल कॉर्नर से बाहर निकलकर उसकी हेल्प करने की, उस छोटे से कुएं से बाहर निकलकर उसकी हेल्प करने की। तो हेल्प करी, वो हेल्प के उद्देश्य से उसके पास गया, उसका धागा काटने की कोशिश करी और चिड़िया ने उसको धक्का दे दिया जोर से, तो वो दूसरी ओर जा गिरा क्योंकि चिड़िया के अंदर एक्सपेक्ट जो स्वीकारने वाली चीज थी ना, acceptance की कमी थी। भी उस नटबैग चूहे ने हार नहीं मानी। वो देख रहा था कि वो बहुत तकलीफ में है और उसने फिर से कोशिश करी। इस बार चिड़िया भी समझ गई थी कि वो मेरी मदद करना चाहता है। या कि एक्सेप्टेंस आ गया था, उसने स्वीकार लिया था कि अब यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन जो ये जो चूहा है ये मेरी मदद करेगा। उसने भी उसकी हेल्प करी, उसने उसको मारा नहीं, भगाया नहीं, कुछ नहीं किया, ना ही टोच मारी। और चूहे ने उसका धागा खोला और उसको बोला कि तुम मेरे घर चल सकते हो। चूहा आगे आगे, चिड़िया पीछे पीछे। घर पहुंचे, चूहे ने उसके मरहम पट्टी भी किया। चिड़िया थोड़ी उदास थी, तो चूहे ने उसको फिर से अपने उस लिटिल कॉर्नर से बाहर निकलकर उसको काम डाउन करने के लिए, उसको अच्छा फील कराने के लिए उसकी और अच्छे से सेवा करी। उसको कुछ पिक्चर्स दिखाई अपनी, कुछ और चीजें बताई, कुछ अच्छा खिलाया, उसके साथ खेले, मजे किए। दिन बीतते गए, बीतते गए, बीतते गए। लेकिन कहीं ना कहीं चूहे को ये पता था कि ये जो मेरी फ्रेंड है ना चिड़िया ब्लूबेल, ये उड़ जाएगी, फिर मैं अकेला। और एक दिन ये समय भी आया, ये टाइम भी आया जब उस चिड़िया के पूरे पर अच्छे से पंख बिल्कुल सही हो गए थे, वो उड़ सकती थी आसमान में, और उसने उड़ान भरी। चूहे ने सोचा मेरा दोस्त तो चला गया, अब मैं इससे मिल नहीं पाऊंगा। लेकिन होता क्या है, चिड़िया एक राउंड लगा के उड़ के फिर से वापस आती है और वो अपने पंख फैला देती है चूहे की तरफ। वह समझ जाता है कि हाँ, आज मेरा उड़ने का सपना पूरा होगा। और चूहे और चिड़िया दोनों को असली विंग्स मिल जाते हैं, असली पंख मिल जाते हैं, और वो पंख है जॉयफुल, हैप्पीनेस एंड पीसफुल। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, तो मेरा चैलेंज आप सबको याद रखना है और मुझे आप सबसे आइडियाज चाहिए। एवरीवन
जितने भी यहाँ लोग हैं, सबसे आइडियाज चाहिए। अपने घर वालों से पूछो, अपने मम्मी पापा से पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो, हेल्प लो उन सबकी, और अपने आइडियाज कल शाम तक रेडी रख सकते हो। या ज्यादा टाइम चाहिए? I think Shantanu, give them ample amount of time. Yes. Maybe I think 2-3 days. is okay. 2-3 days. What they can do is they can try to understand the current scenario. अभी बहुत सारी जो आइडियाज जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो हमेशा किसी प्रॉब्लम का करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट ऑल आर द प्रॉब्लम्स, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को वो कैसे दूर कर सकते हैं। सो मे बी दे कैन वर्क ऑन दोज आइडियाज एंड we can together work on those ideas, and based on the solutions we can bring those solutions on the ground. Yes. तो आपके पास 3 दिन है, अच्छे से देखिए, सोचिए, समझिए आप कैसे इस प्रेजेंट सिनेरियो को देखकर कुछ ऐसे आइडियाज ला सकते हैं ग्राउंड लेवल पर जिन पर काम किया जा सके। ओके, आई थिंक पंकज सर आपको कुछ कहना है सर? मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, किसी ने मुझे मैसेज भी किया कि सर व्हाट टाइप ऑफ आइडियाज। तो शांतनु सर ने आज आपको बहुत सारी कहानी बताई, और हर कहानी का निचोड़ ये था कि हम सब जो अपने अपने एक कॉर्नर में, मेंटल कॉर्नर जिसको उन्होंने बोला, मेंटल बैरियर जिसको उन्होंने बोला, में हम बैठे हुए हैं बहुत कंफर्टेबल होके, बहुत आराम से। तो उनका ये मकसद था आपको एक कहानी बताने का कि हम जिस हैप्पीनेस, पीस और जॉयफुल नेचर की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमारा नेचर है, हम हमेशा हैप्पीनेस, पीसफुल और जॉयफुल रहना चाहते हैं। तो उस नेचर को, वो तो हमारा नेचर है, वो तो हमसे दूर नहीं जा सकता है, लेकिन उसका असर हमारे जीवन में तब रहेगा जब हम अपने इस मेंटल बैरियर को तोड़ेंगे, जब हम मी अप्रोच को बदल के उसको वी अप्रोच में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जब हम आई, मी, माई, मेरा, इसको हटा के हमारा इस अप्रोच में कन्वर्ट कर देंगे। तो शांतनु सर ने आपको जो कुछ बताया है, ये इस समय, जो अभी समय चल रहा है ना, इस समय ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस मी अप्रोच को कन्वर्ट कर दें वी अप्रोच में, तो हम मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज ला सकते हैं। अर्शमिता कह सकती है कि वो गुवाहाटी में रहती है और गुवाहाटी में उसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, रोज ऐसा कुछ सुनने को मिलता है, तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता? तो ये जो फोरम है 21 डेज चैलेंज आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि जितनी भी समस्याएं अभी हमें देखने को मिल रही हैं, हम सबको अभी हर दिन पता चलता है ना, कोई हमारा फ्रेंड है, कोई हमारे फ्रेंड के कोई रिलेटिव्स हैं, या किसी का कोई फ्रेंड है, हमारे कोई पहचान के लोग हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। किसी को हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, किसी को मिल रहा है तो वो रिफिल नहीं हो रहा है, कितनी सारी समस्याएं। अच्छा, एक समस्या एक और सबसे बड़ी क्या है, मैं मैं एक लड़की है, मैं उसको जानता हूँ, आप ही लोगों की उम्र की है, आपसे थोड़ा सा बड़ी है, ठीक है। वो जितने भी लोगों के जो फोन नंबर्स हैं ना, जो फोन नंबर हमें सोशल मीडिया में मिलते हैं ना, कि इस पे फोन करो तो ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करवाओ, इस पे फोन करने के लिए आपको ये मेडिसिन मिलेगा, तो बहुत सारे ऐसे फोन नंबर्स हैं जिसके बारे में
हमको नहीं पता कि कौन सा फोन नंबर जेन्युइन है, कौन सा फोन नंबर फेक है। तो उस लड़की ने ये जिम्मेदारी उठाई कि उसने हर एक ऐसे नंबर पे कॉल करना शुरू किया, और जब उसको पता चला कि हाँ ये नंबर सही है, तो उस नंबर को टिक मार्क करके आगे भेज दिया। तो जस्ट इमेजिन करो कि किसी के घर पे कोई परेशान है और वो फोन कर रहा है और वो नंबर फेक निकले, तो क्या बीतेगा उस पूरे परिवार पे? कैसे वो ये पता लगा पाएंगे कि ये नंबर सच में जेन्युइन है भी या नहीं? तो ये एक आइडिया है जिस आइडिया पे वो काम कर रही है, और वो किसी की हेल्प नहीं ले रही। ये एक आइडिया है। ऐसी ही एक और आइडिया है, एक लोगों का ग्रुप है जो उन लोगों को ढूंढ रहा है जिन लोगों ने इस कोविड टाइम पे अपने साथ के संबंधियों को, अपने रिलेशन में आने वाले लोगों को खो दिया। तो ऐसे लोगों को वो लोग फोन करते हैं, फोन करके उनसे बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, और उनको हिम्मत बनाते हैं। उनको ये नहीं बोलते कि अरे बहुत बुरा हो गया आपके साथ, उनको हिम्मत बनाते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि उन्होंने उस मी अप्रोच को चेंज करके उसको वी अप्रोच में कन्वर्ट किया, अपने मेंटल स्पेस से बाहर निकले और दूसरे लोगों के स्पेस में एंटर किया, और अपने स्पेस में दूसरे लोगों को आने दिया। जैसे उस फ्रॉग ने उस दूसरे फ्रॉग को एकदम से बोल दिया कि नहीं, समुद्र नाम की कोई चीज नहीं होती, जो होता है वो कुआं ही होता है, क्योंकि वो तो कभी अपने कुएं से बाहर ही नहीं निकला। वो अपने मेंटल स्पेस से बाहर ही नहीं निकला। तो इसलिए ये कुछ एक दो आइडियाज है जो मैंने आपको बताया। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज आप भी ला सकते हो। ठीक है, और उन आइडियाज को हम आपस में डिस्कस करेंगे, उन आइडियाज को एक रूप, एक उसको एक शेप देंगे, और उन आइडियाज को फिर हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, होगा ना बढ़िया? हमारे आइडियाज हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, और हम ही सब उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। कितना अच्छा होगा, होगा ना? तो मेरे को एक थम्स अप थम्स डाउन मिलेगा कि यस सर वी कैन डू दैट, नो सर वी कैन नॉट डू दैट, yes sir we can do that, multiple thumbs up, yes, okay, so you take your time। ठीक है, अभी आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज आपको मिलेंगे जब आप लोगों से बात करेंगे, जब आप कुछ न्यूज में देखेंगे, जब आप देखेंगे अपने आसपास की समस्याएं। घर से बाहर नहीं निकलना है उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने, घर पे रह के सोचना है क्या किया जा सकता है। कुछ लोग वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें जेन्युइन लीड्स डाल रहे हैं, जेन्युइन फोन नंबर्स डाल रहे हैं, वो भी तो एक आइडिया है। कोई भी छोटे से छोटा आइडिया हो सकता है। तो आप कोई भी आइडिया आप सोचिएगा, नोट डाउन करिएगा, फिर हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और उन आइडियाज को हम एक अच्छा सा शेप देने की कोशिश करेंगे। और देखो क्या पता 21 डेज चैलेंज में हमारे आइडियाज को वो रूप मिल जाए, और इस 21 डे के अंदर ही हम उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर पाए। कितना अमेजिंग होगा, उससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों ने आज बताया उन्होंने अपने पास्ट में, अपनी लाइफ में लोगों को हेल्प किया, सेल्फलेस होके हेल्प किया, और उनको इमेंस अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस रिसीव हुआ। वो रिवॉर्ड किसी मनी से नहीं खरीदा जा सकता। आप पैसे खर्च करके वो खुशी नहीं ला सकते, बट आप वो खुशी केवल और केवल किसी को मदद करके ला सकते हैं, सेवा करके ला सकते हैं, सर्विस करके ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का रिवॉर्ड। देखो, एक बैच मिलना, एक सर्टिफिकेट मिलना, और कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिलना, ये तो सभी को मिल जाता है। फर्स्ट डे हम लोगों के साथ कितने सारे बच्चे आए थे? 200 स्टूडेंट्स। अभी हम लोग कितने हैं? 70। तो कभी बोलते हैं कि अरे आओ आओ, तो जल्दी जल्दी आते हैं, थक थक के पहुंचते हैं। 90, 100, है ना? तो रिवॉर्ड तो सबको मिल जाएगा, सबको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सबको एक एक बुक मिल जाएगा, सबको एक बैच भी मिल जाएगा, सबको फिर फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहेंगे। लेकिन ये रिवॉर्ड जो आप लोग जनरेट करोगे अपने लिए, लाइफ लॉन्ग रिवॉर्ड, जो आपको आपके मेंटल स्पेस से बाहर लेके जाएगा, जो आपको बाकी लोगों को अपने अपने सर्कल में लाने में हेल्प करेगा, ये रिवॉर्ड आपसे कोई नहीं छीन सकता, और ये रिवॉर्ड आपके जीवन में हमेशा रहेगा, हमेशा। और अगर ये रिवॉर्ड आपके जीवन में रहेगा तो आपके जीवन में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस और जॉयफुलनेस भी रहेगी। यस तोर्षा, यस, वाह, तोर्षा तो एकदम बिल्कुल खुश हो गई। ठीक है, तो वी विल मीट एंड विल कीप डिस्कसिंग ऑन दीज थिंग्स। ठीक है,
आइडियाज को सोचो आप लोग। देखो यंग माइंड जो होता है ना वो बहुत फ्रेश होता है। यंग माइंड को लिक्विड की तरह है वो उसको आप किसी भी वेसल में डालोगे तो यंग माइंड वैसा ही हो जाएगा। इस ग्लास में देखो क्या साइज है इस ग्लास का, इस ग्लास में डालोगे तो इसका शेप ले लेगा, ठीक है। प्लेट में रखोगे तो प्लेट का शेप ले लेगा। कितना फ्लेक्सिबल होता है यंग माइंड। और वो भी आप लोगों का जैसा माइंड तो और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसको तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं, ठीक है। तो आप लोग सोचिएगा, ठीक है, कैसे हम लोग अपने इन आइडियाज को लाएं और किसकी हेल्प करें, दूसरों की नहीं, वो दूसरे नहीं अपनों की हेल्प करें, ठीक है। क्योंकि मी अप्रोच नहीं, वी अप्रोच, ओके। तो कोई भी दूसरा नहीं है कि हम दूसरों की हेल्प करते हैं, हम दूसरों की हेल्प करते हैं, नो, अपनों की हेल्प करते हैं। दिस शुड बी आवर एटीट्यूड, ठीक है। ठीक है तो अच्छा, बाय, मजा आ गया। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। शांतनु सर का स्टोरी टेलिंग सेशन आप सबने एंजॉय किया। विल मीट टुमारो विद मोर एग्स, ओके, एंड मोर हेन्स, मोर कैट्स एंड मोर डॉग्स, मोर काउज, सब कुछ आएगा, ठीक है। सो लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग। योगा करने आएंगे और अपने अपने हेन्स के एग भी लेके आएंगे, ठीक है। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय सर। बाय 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 सर, हैव अ नाइस बाय सर। बाय बाय। चलो अभी सब कैमरे को ऑफ करो, हम हमेशा ऐसे ही करेंगे। बाय थैंक यू फॉर द स्टोरी सर। बाय। थैंक यू सर।